फ्रेंड्स एक ट्रेड ले ली है मैंने, ट्रेड में एंट्री हो चुकी है। प्रिंटर स्क्रीन लेके इमीडिएटली मैं जो है अपने ग्रुप में भेज देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें कि मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ अपनी खुद की ट्रेड को इमीडिएटली भेज देता हूँ, और चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी है वो डेली का शो करता हूँ। ये मैंने भेज दिया है। 350 पे एंट्री हुई है, तो 350 के हिसाब से मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन टूल बार लगा देता हूँ। ट्रेड में एंट्री के बाद मन में जो काम करना होता है वो यही कि ऐसे लेकर तैयार रहना पड़ता है। मन में कहना होता है ऐसे लाएगा तो हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ऐसे लेके चुपचाप निकल जाएंगे। जो भी लॉस होगा उसको कल रिकवर करेंगे, आज ही रिकवर करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस करवा देती है। तो प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ ही आ रहा है। ऐसे लेने के लिए पूरी तरह से माइंड को तैयार रखना पड़ता है। अगर पहले से नहीं तैयार रखेंगे, मन में बोलते नहीं रहेंगे कि ऐसे ला सकता है, मैं सेल के बाद ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो ओवर ट्रेडिंग हो भी सकती है। ठीक है, नीचे आ रहे हैं सेल की तरफ। ऐसा लेने के लिए, ऐसे लेके घर जाने के लिए, ऐसे ले तो अब ऐसे लगाए तो ऐसे लेट हो ही जाएगा, तो ऐसे ले तो कोई भी लेगा, लेकिन असली काम होता है उसके बाद चुपचाप घर चले जाना, मतलब टर्मिनल बंद कर देना। ऐसे लेके घर जाना असली काम होता है। इसके लिए माइंड को तैयार रखना पड़ता है। जिस दिन भी एसएल हो, छोटे एसएल में निकल गए, जिस दिन प्रॉफिट होगा बड़े प्रॉफिट में निकलेंगे, तो ओवरऑल प्रॉफिट बनेगा। यही सिस्टम है ट्रेडिंग का। और छोटे एसएल पे नहीं निकल पाए, मतलब ऐसे लेके घर नहीं जा पाए, तो फिर ओवर ट्रेडिंग एक ही दिन में इतना लॉस करा देगी कि जिस दिन टारगेट भी आएगा, अगर टारगेट तक आप रुक भी गए तो भी आपका लॉस रिकवर नहीं होगा, और दूसरी बात है आप टारगेट तक रुक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि लॉस बड़ा होगा तो थोड़ा सा भी 50 पॉइंट भी आ रहा होगा तो आपका मन का कम से कम इतना प्रॉफिट तो लेकर निकल जाऊँ, कहीं प्रॉफिट ना चला जाए। तो ओवर ट्रेडिंग ही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स बर्बाद रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये शो नहीं कर रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा प्रॉफिट बना सकता हूँ, मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, जब मेरी यहाँ ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में ही जाएगी। लेकिन मैं आपको ये शो करूँगा कि अगर ऐसे लाज हिट हो गया तो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, टर्मिनल को वहीं पे बंद कर दूँगा। और ऐसा मैं जब से यूट्यूब पे आपको शो कर ही रहा हूँ। अगर ओवर ट्रेडिंग हुई भी है तो बहुत कम बार हुई है, और एक आध बार तो सिर्फ 2 ट्रेड की ओवर ट्रेडिंग हुई है, जिसको टेक्निकली ओवर ट्रेडिंग नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से ट्रेडर कहते हैं कि एक ट्रेड में लॉस होता है और दूसरा ट्रेड ले लो। जब 5-6 ट्रेड होती है तब वो एक्चुअल ओवर ट्रेडिंग होती है। लेकिन मेरा एक ट्रेड का नियम है, तो मेरे लिए 2 ट्रेड भी अगर हो गई तो ओवर ट्रेडिंग होती है। तो सबसे पहले आपको ये सीखना कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करके लॉस में हैं, तो जो व्यक्ति ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा, यानी वैसा व्यक्ति, उसके वीडियोस को देख के आपको फ़ायदा होगा, उनके वीडियोस को देख के नहीं जो रोज़ का कमा रहे हैं, क्योंकि उससे आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी। आप रोज़ का कमाना चाहेंगे और जिस दिन आपका नहीं बनेगा तो आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि आपका माइंड सेट होगा रोज़ का कमाने का। इसीलिए अगर आप बिगनर हैं, अगर आप लॉस उठा रहे हैं, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। प्राइस फिर से नीचे की तरफ आते हुए, हर कैंडल आपके इमोशन को ट्रिगर करती है। जैसे पिछली कैंडल एक हैमर कैंडल बनी है, तो उम्मीद जगती है कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जो नेक्स्ट कैंडल है वो नीचे ही आ रही है, तो उसे डाउट आता है कि ऐसा लेट होगा। जब कॉस्ट के नीचे प्राइस है तो डर तो लगता ही है कि ऐसा लेट ना हो जाए, लेकिन अगर प्राइस जो है कॉस्ट के नीचे काफ़ी देर तक स्टे करता है, मंडराता है, ऐसा हिट नहीं करता, तो वो एक तरीके से अच्छी बात है, क्योंकि वो फिर एक साइडवेज हो चुका है मार्केट, और फिर अगर उसको तोड़ के आपके डायरेक्शन में जाता है तो चांसेस कम रहते हैं कि लौट के आएगा, क्योंकि स्ट्रगल करके उस लेवल पे प्राइस ऊपर गया होता है। तो ये जो सिचुएशन है
प्राइस जो नीचे जा रहा है, ये सिचुएशन अभी निराश होने की नहीं है कि ऐसा लेटी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्राइस स्ट्रगल कर रहा है, तो देखना है कि प्राइस स्ट्रगल करके कहाँ जाता है। अगर आप ये सोच के बैठे कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हो सकता है आप उस माइंडसेट में हो कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लेकिन ये जो कैंडल का उठना गिरना होता है, इसको लगातार देखने से हर कैंडल इमोशन को ट्रिगर करती है और माइंडसेट चेंज हो जाता है। ये ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग की दिक्कत है, इमोशंस को कंट्रोल करना। प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन कैंडल जो है जो क्लोज हो रही है, तो फिर वो नीचे की तरफ आके क्लोज हो रही है। प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रहा था, एक हैमर सा बन गया था, तो उम्मीद जगी थी, फिर उम्मीद जगती है, फिर निराशा, फिर उम्मीद जगती है, फिर निराशा। एक्चुअल जो ट्रेडिंग है वो ये चीज़ है, कैंडल या चार्ट नहीं। एक्चुअल ट्रेडिंग वो है जो आपके माइंड में चलता है, और कोई भी बड़ा ट्रेडर आपको ये सब नहीं बताता। मेरे वीडियोज़ में आपको यही सब जानने सुनने को मिलेगा कि ट्रेड लेने के बाद माइंड में क्या चल रहा है, क्या मैं खुद चला रहा हूँ, जैसे ही मैं खुद चला रहा हूँ कि वो ट्रेडिंग नहीं करनी सेंटेंस को, और क्या चल रहा है, मतलब कैंडल बनती है तो उसकी वजह से क्या ट्रिगर होता है माइंड में। तो ये चीज़ें कोई बड़ा ट्रेडर आपको नहीं बताएगा, मैं ही बताऊँगा। अब क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं अभी पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा मैं आपको शो करूँगा। फ्रेंड देख सकते हैं कि टारगेट को टच करके लौटा है, टारगेट को क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक टारगेट पे एसएल को ट्रेल नहीं कर सकते। कई बार एग्जीक्यूट हुए बिना वापस आ जाता है, टारगेट से थोड़ा आगे जाने देना पड़ेगा। एसएल को मैंने भी 360 पे ट्रेल कर दिया, ग्रुप में भी करवा दिया है, तो यानी अब 10 पॉइंट का तो प्रॉफिट ही होगा अगर ये यहाँ से लौट भी जाता है तो। लेकिन जिस तरीके से ये गया है, अगर ऊपर ज़्यादा बड़ी विक नहीं बनती कैंडल के क्लोज होने पे, तो उम्मीद है कि अब ये और आगे जाएगा। मेरा ख्याल है कि अब 400 पे तो ट्रेल कर ही देना चाहिए। जाना होगा तो इसी कैंडल में अगर निकल गया, देखिए ग्रुप में भी मैं ग्रुप में भी इमीडिएटली डाल देता हूँ। उसी के चक्कर में कई बार गलती हो जाती है, 40 हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इमीडिएटली डाल दिया कि वो 400 है, और इसको डिलीट भी कर देता हूँ ताकि जिसने ना देखा हो तो कोई कन्फ्यूजन में ना आए। अब वापस 400 की तरफ आ रहा है, हो सकता है 400 पे हिट हो जाए, हमें 100 पॉइंट का टारगेट ना मिले, लेकिन जिस तरह की मोमेंटम आई थी उसको देखते हुए 400 पे आ जाना कोई गलत भी नहीं था। क्योंकि इस कैंडल की जो मोमेंटम है उससे अगली कैंडल में मोमेंटम आके इसको क्रॉस करना चाहिए। अगर ये आधे इस कैंडल के आधे तक आ जाता है तो फिर वो मोमेंटम की जो स्ट्रेंथ है वो शो नहीं होती है, और इसी को देखते हुए मैं 400 पे आ गया। कोई फियर या इसकी वजह से नहीं कि पैसे जो आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे, उस वजह से नहीं। देखिए अब ये क्रॉस कर रहा है 450 को, 57 तक गया है, फिर एक बार लौटा है, थोड़ा सा ऊपर स्टे करेगा तभी हम उसको ट्रेल कर पाएंगे। एट 49 51 54 55 चल रहा है, 57, फिर से 51 आ गया। थोड़ा सा भी स्टे करे तो मैं इसको क्लिक कर दूँ ताकि 55 फिर से 51 आ जाता है, तो मुझे लगता है ट्रिगर करते करते अगर वो 52 के नीचे आ जाएगा तो हमें टारगेट नहीं मिल पाएगा।
अगर पहले प्रॉफिट्स होते तो मैं अभी इसको ट्रेल करता, मतलब इसके बॉटम में ले जाता, फिर अगली कंट्री के बॉटम में ले जाता। लेकिन अभी ये 50 से थोड़ा सा भी आगे जाएगा, देखिए 60 तक गया है, तो मैं इसको 50 पे कर देता हूँ। ये डिलीट नहीं हुआ था, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे $460 तक गया है, 450 पे हमने लगा रखा है, मतलब आज हमारा टारगेट तो आना ही आना है, और टारगेट आ गया। अब अगर ये आगे भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर पोजीशन हम देखें तो यहाँ पे 1500 हमारे बन चुके हैं। तो इसे कॉपी कर देते हैं और ग्रुप में भेज देते हैं। तो मैनेजमेंट करनी पड़ती है, रिस्क हमेशा रहता है। तो मैनेजमेंट यही है कि अगर अभी प्रॉफिट ज़्यादा होते, महीने में प्रॉफिट है, महीना प्रॉफिट पे चल रहा है, लेकिन ज़्यादा होते तो मैं ट्रेल करता। मैं अभी 500 पे नहीं जाता, यहाँ 419 पे इस कैंडल के नीचे ट्रेल करता और देखता कि अगली कैंडल और आगे जाती है, फिर और जाती तो उसके बॉटम पे ट्रेल करता, ऐसे ट्रेल कर करके आगे बढ़ता। लेकिन अभी प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट है उसमें जो आ रहा है उस पर रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए मैंने बुक कर लिया है। अब मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, लॉजिक क्या था। देखिए ये मार्केट पूरा ऐसे साइडवेज चल रहा था पिछले दिन, लेकिन वैसे ऊपर था। ये देखिए मार्केट यहाँ से उठा है और ये ऊपर 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 चल रहा था। तो ज़्यादातर लोगों ने बाई साइड लिया होगा इसको देख के, यानी यहाँ पे एसएल पड़े होंगे नीचे की तरफ, तो इन एसएल को काटने के लिए प्राइस को आना चाहिए था, ये मेरी सोच थी। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे ओपनिंग दी, न ऊपर के एसएल नहीं काटे, इससे ऊपर ओपनिंग नहीं दी और नीचे के भी नहीं काटे। पहले इसने एक बार नीचे गया, गैप फिल किया, गैप फिल करके ऊपर आया। जब ऊपर आके यहाँ पे डोजी बनी, डोजी के बाद रेड कैंडल बना, तो मुझे यहाँ पे मेरी सोच बनी कि अब यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि अदरवाइज इस मोमेंटम के अगर इसको ऊपर जाना था तो इसे ऊपर ऊपर जाके टॉप का तोड़ना चाहिए था। तो इसी को देखते हुए मैंने डाउन साइड एंट्री ली कि इन एसएल्स को काटने के लिए प्राइस नीचे जाएगा। और यहाँ पे जो ये सपोर्ट है ये वीकली सपोर्ट है, वीकली टाइम फ्रेम पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसलिए इसके पास बहुत ज़्यादा रिस्क लेना भी ठीक नहीं है। तो 100 पॉइंट में निकल गए तो वो ठीक ही रहा, अब प्राइस चाहे जहाँ पे भी जाए। तो लॉजिक मैंने आपको बता दिया, लॉजिक यही था कि पिछले दिन यानी इससे पहला जो भी ट्रेडिंग का दिन था, फ्राइडे का रहा होगा, उसमें प्राइस नीचे से उठा और ऊपर जाके साइडवेज हो गया। तो जो ऊपर जाके साइडवेज हो गया तो सबने ऊपर बाई साइड का ही लिया होगा ज़्यादातर लोगों ने। तो सबके एसएल जो हैं, जब इधर किसी ने बाई लिया होगा, इधर का सोच के तो एसएल यहाँ रखा होगा, जब किसी ने यहाँ पे बाई लिया होगा तो इधर एसएल रखा होगा, किसी ने यहाँ बाई लिया होगा तो इधर एसएल रखा होगा। तो उन एसएल को काटने के लिए प्राइस को जो है नीचे आना था, यही सोच के मैंने जो है एंट्री ली थी। अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ता है तो बहुत अच्छी मोमेंटम आएगी नीचे की तरफ, क्योंकि वीकली सपोर्ट है। लेकिन तब हमें कोई अफसोस नहीं करना कि अरे हमने मिस कर दिया, ठीक है, क्योंकि अपना जो टारगेट है उसमें निकल जाना होता है। तो आज की ट्रेड में इतना ही, अगली ट्रेड में फिर मिलते हैं।